मेरे बच्चे को मेरे को दिखा लो। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ। मत। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का लाल कैसे समुद्र से हो गया लापता। अब परिजनों ने अपने बेटे के लिए सरकार से लगाई है गुहार। उत्तराखंड के बेटे का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन परिजनों की उम्मीद अब भी जिंदा है। दोस्तों, क्या है ये खबर, क्या है ये मामला, बताने के लिए आया हूं दोस्तों आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर अहम है और बेहद ही संवेदनशील है। बात उत्तराखंड के एक बेटे की है। खबर उत्तराखंड के एक बेटे को लेकर है जो पिछले कई दिनों से लापता है। परिवार सदमे में है, परेशानी में है और हर तरफ गुहार लगाता फिर रहा है। आप खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दगड़ियों, उत्तराखंड का लाल जो कभी अपनी मेहनत और हौसले के लिए पहचाना जाता था, अब अचानक से समुद्र में लापता हो गया। परिजनों की नजरें और उम्मीदें अब भी सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही हैं। क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या केंद्र सरकार, क्या विदेश मंत्रालय, क्या गृह मंत्रालय केंद्रीय समय रहते उस शख्स को खोज पाएगा, या एक अनसुलझी गुमशुदगी बन जाएगी? ये खबर भी जो मैं बता रहा हूं, इस दर्दनाक इंतजार की कहानी दोस्तों सामने आने वाली है। हर नई सूचना के साथ परिवार का सब्र डोल रहा है। दगड़ियों, एक मां की आज की एक पुकार, मदद करो सरकार, परिवार का सहारा लौटाओ। जरा मां को सुनिए पहले, फिर खबर बताता हूं। मेरे बच्चे को मेरे को दिखा लो। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ। उसको मेरे सामने लाओ, थोड़ा मदद कर दो। और क्या कहूँ, बच्चे ने मेरा सारा परिवार उठाया था। क्या करूँ, मैं बड़े परेशान हूँ। इतना घर चलाया था उसने, वही चल गया, कौन चलाएगा घर को? बच्चे खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, जिसका जीना हराम हो रहा है। हम कहाँ जाऊँ? इसके पीछे सभी मेरे बच्चे सब मरते। दगड़ियों, एक मां की ऐसी हालत कैसे हो गई, वो बताने जा रहा हूं। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र के कोलांग गांव में 37 साल के नंदन सिंह दोसाद की लापता होने की खबर आई। लापता होने की खबर ने पूरे परिवार को, पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और सवाल प्रशासन शासन से होने लगा। मांग उठने लगी, गुहार लगाई जा रही है। दरअसल मर्चेंट नेवी में 15 सालों से कार्यरत नंदन सिंह 16 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के मोंजाविक शहर में हुई नाव दुर्घटना के बाद से लापता हैं। उनके लापता होने के बाद घर में माहौल बेहद चिंता वाला, गमगीन वाला, उदासी वाला। पत्नी एक तरफ पड़ी है, बच्चे एक तरफ पड़े हैं, मां बदहवास है। दोस्तों, नंदन सिंह की पत्नी गीता देवी, 9 साल का बेटा ऋतिक, 6 साल का छोटा बच्चा भावेश अब अपने पिता की एक झलक पाने की उम्मीद में दिन रात इंतजार कर रहे हैं। वहीं 70 वर्षीय बूढ़ी मां हीरा देवी अपने बेटे की वापसी की आस में हर दिन प्रार्थना कर रही है, भगवान के आगे झोली फैलाए बैठी है। हीरा देवी की आंखों में अपने बेटे को देखने की बेचैनी और दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है, मुझे सिर्फ एक बार अपने बेटे को देखने का मौका दो, मैं बस उसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ। उसको मेरे सामने लाओ, थोड़ा मदद कर दो। दोस्तों, नंदन सिंह के परिवार का पूरा भरण पोषण उन्हीं के जिम्मे था जो लापता है। नंदन सिंह, उनके लापता होने के बाद से घर में खाना, पढ़ाई, दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां, अनसुलझी समस्याएं, सब समस्याओं में बदल रही हैं। गीता देवी कहती हैं, उनकी पत्नी, मेरे पति हमारी जिंदगी का आधार थे, अब मैं कैसे बच्चों का पालन पोषण कर पाऊं, इसका कोई हल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, परिवार ने बार बार नंदन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फोन उठाने वाला कोई नहीं है। बच्चों की आंखों में लगातार उम्मीद और डर का मिश्रण देखा जा सकता है। दगड़ियों, परिवार के अनुसार नंदन सिंह की कंपनी स्कॉर्पियो कंपनी ने उनका मामला उठाया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है।
कंपनी की ओर से यह कहा गया कि रेस्क्यू जारी है, लेकिन परिणाम यह कि अब तक कुछ नहीं मिला। इससे परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे थोड़ा टूटने लगी हैं। दोस्तों, परिवार ने राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय से खोज अभियान को तेज करवाने और नंदन सिंह का पता लगाने की गुहार लगाई है। परिवार का कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्घटना हुई, लेकिन मानवता और पारिवारिक हक के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मां हीरा देवी की पुकार हर किसी के दिल को छू जाती है। मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने लाकर दिखाइए, सिर्फ इतना ही चाहती हूं। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है, हमारी जिंदगी उसकी वापसी से ही पूरी होगी। दोस्तों, परिवार के लिए हर दिन अनिश्चितता का संघर्ष है। गीता देवी कहती हैं कि हमने हमेशा उसे ईमानदारी और मेहनत का आदर्श माना, यानी अपने पति को। अब उसकी सुरक्षा की उम्मीद पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते मदद नहीं करेंगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन दोस्तों, मोजाम्बिक में हुई नाव दुर्घटना ने न केवल नंदन सिंह की जिंदगी पर सवाल खड़ा किया, बल्कि उनके परिवार की सामाजिक और मानसिक सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल दिया है। इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से आग्रह किया जा रहा है कि खोज अभियान को व्यापक और प्रभावी बनाया जाए, ताकि परिवार को जल्द राहत मिल सके। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, ये कैसे पहाड़ टूटा एक परिवार पर, वो थोड़ा समझ लीजिए, वो बता देता हूं। दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 भारतीयों की जान चली गई और 5 लोग अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। दोस्तों, यह हादसा शुक्रवार को मोजाम्बिक में बीरा पोर्ट के पास हुआ। मोजाम्बिक में भारतीय दूतावास के अनुसार इस नाव में एक टैंकर के क्रू मेंबर सवार थे। उन्हें रोज की तरह ऑपरेशन ट्रांसफर के लिए टैंकर पर ले जाया जा रहा था। तभी यह नाव अचानक से पलट गई, जिससे हादसा हो गया। दोस्तों, इस नाव में कुल 14 भारतीय नागरिक मौजूद थे। नाव पलटने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। भारतीय दूतावास ने इस हादसे की जानकारी देते हुए कहा है, दुर्भाग्यवश इस हादसे में कुछ भारतीयों की मौत हो गई और कुछ अभी भी लापता हैं। हम मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम पीड़ित परिवारों के साथ संपर्क में बने हुए हैं और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड के नंदन की कोई खबर नहीं है, परिवार को कोई मदद नहीं है। वहीं आपको यह भी बताता चलूं कि भारतीय दूतावास के अनुसार हादसे के बाद 5 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। लेकिन इधर उत्तराखंड के नंदन की तलाश सिर्फ एक व्यक्ति की खोज नहीं है, यह परिवार की उम्मीदों, बच्चों की मासूमियत और एक मां की पुकार की कहानी है, जो हर किसी के आंखों में आंसू ला रही है। दोस्तों, यहां प्रशासन, सरकार तुरंत कदम उठाए तो नंदन सिंह की वापसी की संभावना बनी रह सकती है। अब जिंदा है या फिर, लेकिन वापसी की उम्मीदें बनी रहेंगी। परिवार की अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं। एक मां की दुआ और परिवार का हौसला नंदन सिंह को घर लौटाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कि नंदन सिंह कहां है, यह सवाल मेरा भी है, यह सवाल उस परिवार का भी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट करिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मेरे बच्चे को मेरे को दिखा लो। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ।